नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं और किन बड़ी योजनाओं को शामिल किया है, उसके बाद जनता का मन कितना बदला है, इसको लेकर सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। तो यहाँ पर 90 विधानसभा सीटों पर नया ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी है क्योंकि वोटिंग के ठीक पहले यहाँ पर किस पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती है और किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर नए नए आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी होने के बाद काफी कुछ माहौल बदला है। तो कांग्रेस ने अपने हरियाणा विधानसभा चुनाव यानी वोटिंग से ठीक पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और घोषणा पत्र में जिन वादों को यहाँ पर रखा है, क्या इन वादों के दम पर कांग्रेस एक बड़ी जीत हासिल करने जा रही है क्योंकि काफी कुछ माहौल बदलता नजर आया है। तो राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क जैसे बड़ा वादा यहाँ पर किया है। सस्ती शिक्षा, महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, छात्रों के लिए मुफ्त यहाँ पर बस यात्रा के लिए यहाँ पर ई रिक्शा जैसी सुविधा दी जाएंगी। किसानों के लिए किसान आयोग का गठन, एमएससी की कानूनी गारंटी की भी यहाँ पर जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा अगर बात किया तो SYL सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ पर हरियाणा में यहाँ पर जो है जारी करेगी। हरियाणा कौशल विकास निगम बंद करेंगे। पेपर लीक मामलों के लिए यहाँ पर बनेगा फास्टैग कोर्ट। पूरे वर्ष का यहाँ पर भर्ती कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाएगा। हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड का गठन भी यहाँ पर करेगी और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर यानी 10 लाख करेंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र में हिमाचल सरकार की तर्ज पर 18 से 60 साल की महिलाओं को 2000 रुपए और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएससी कानूनी जो गारंटी है, फसल खराब होने पर तुरंत मुआवजे जैसे कई वादों को अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। तो क्या कुछ माहौल बदला है? क्या इन वादों के दम पर कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करने जा रही है? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने यहाँ पर संकल्प पत्र यहाँ पर जारी किया और संकल्प पत्र में 20 बड़े यहाँ पर जो है संकल्प लिए हैं। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का वादा है। यहाँ पर खरखोटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक यहाँ पर शहरों को निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को यहाँ पर नौकरी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख का मुफ्त इलाज, परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात की गई है। 24 फसलों की यहाँ पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खरीद पर की जाएगी। 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार जैसे अवसर दिए जाएंगे। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास यहाँ पर बनाने का भी लक्ष्य रखा है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और अस्पतालों में यहाँ पर डायग्नोसिस मुफ्त यहाँ पर किए जाएंगे। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी और हर गृहिणी योजना तहत 500 रुपए में सिलेंडर जैसी बड़ी यहाँ पर संकल्प लिए गए हैं। तो यहाँ पर अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। अब जनता किसके पक्ष में जा सकती है? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है युवाओं के लिए यहाँ पर सीधी बात की जाए तो बालिकाओं के लिए योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर, हर यहाँ पर हरियाणी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी बात की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर बात की जाए तो कॉरिडोर का निर्माण, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। भारत के यहाँ पर सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं और उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। सट्टा बाजार का क्या अनुमान सामने आ रहा है? तो अंबाला की 4 में से नारायणगढ़ में कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। मुलाना से कांग्रेस और अंबाला शहर में कांग्रेस, लेकिन अंबाला कैंट में भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर मिल सकती है, अनुमान सामने आ रहा है। कुरुक्षेत्र की 4 में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर शाहबाद कांग्रेस के पक्ष में, पेहबोबा बीजेपी, यहाँ पर लाडवा बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। यानी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सैनी यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। थानेतर से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उपनगर की 4 में से अगर बात की जाए साड़ौरा से तो बसपा प्लस का पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो जगाधरी से बीजेपी और यमुनानगर से कड़ी टक्कर इनेलो और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर रादौर से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। यानी यमुनानगर की 4 में से बीजेपी 2 सीट तो 1 सीट है, इनेलो 1 सीट यानी कि खाते में जाने का अनुमान हो सकता है। रोहतक की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो महम यहाँ पर बलराज कुंडू जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो रोहतक को लेकर
ताजा सर्वे सट्टा बाजार को लेकर जो आंकलन सामने आ रहा है। कैथल की 4 सीटों की बात किया तो सट्टा बाजार को जो अनुमान है उसमें अगर बात की जाए तो गोहला से कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, कलायत से बीजेपी का पलड़ा भारी है, जबकि कैथल से बीजेपी, और यहाँ पर बात की जाए पुंडरी से यहाँ पर बात की जाए तो निर्दलीय का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। कैथल की 4 में से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले कैथल की 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन पूरी तरह से माना जा रहा है कि अब यहाँ पर माहौल यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से था, लेकिन अब वो यहाँ पर बदलता नजर आया है। काफी कुछ हलचल हरियाणा चुनाव यानी वोटिंग से ठीक पहले जो दिखाई दे रही है। पानीपत की 4 सीटों की बात किया तो यहाँ पर इसराना से कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी, पानीपत शहर से यहाँ पर बीजेपी और समालखा से कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। पानीपत की 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। झज्जर की 4 सीटों पर इससे पहले कांग्रेस का पलड़ा 4 सीटों पर भारी था, लेकिन अब यहाँ पर 102 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर बात किया तो बहादुरगढ़ से राजेश यहाँ पर निर्दलीय का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। बादली से अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनेलो का नाम वापस हुआ है, तो इस कारण से बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। झज्जर से कांग्रेस और बेरी से कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन यहाँ माहौल बदला है, उस कारण से यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर अब देखने को मिल रही है। मेवात की अगर बात किया 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नू और अगर बात की जाए तो फिरोज और यहाँ पर बात किया पुनाहाना, तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। पलवल की 3 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी 3 से कांग्रेस यहाँ पर कड़ी टक्कर मिल सकती है इनेलो से, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाबल से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कोसली से भी कांग्रेस को यहाँ पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी है। रेवाड़ी पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात किया है फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से तो टोहाना पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। रतिया और फतेहाबाद पर दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 0 सीट पर भारी है, जबकि 1 सीट इनेलो और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सिरसा की अगर बात किया तो गोपाल कांडा का यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो इलाहाबाद से इनेलो का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना सिरसा में दिखाई दे रही है। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लोहारू से कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, भिवानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और तोसाम से बीजेपी, जबकि यहाँ पर बबानी खेड़ा से यहाँ पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। भाई महेंद्रगढ़ की बात किया तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। हालांकि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय से कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकती है। यानी बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना सट्टा बाजार के हिसाब से लगाई जा रही है। जिंद की 5 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का अनुमान है, जो कि यहाँ पर बात की जाए तो जिंद विधानसभा सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बाकी अगर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट इनेलो और 2 सीटें अन्य के खाते में निर्दलीय खाते में जा सकती हैं। उचाना कला यहाँ पर वीरेंद्र जो निर्दलीय हैं उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए सफीदों से यहाँ पर जसवीर निर्दलीय का पलड़ा भारी है। और यहाँ पर बात की जाए जुलाना से कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आकलन यहाँ पर सट्टा बाजार ने जिंद को लेकर लगाया जा रहा है। चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीट को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी 0 सीट, जबकि कांग्रेस 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय के खाते में जा सकती है। कांग्रेस की अगर बात की तो दादरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वही अगर बात की जाए तो भद्रा विधानसभा सीट पर निर्दलीय का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो आकलन सामने है, क्योंकि कांग्रेस से ही यहाँ पर विरोध में खड़े होकर सोमवीर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर बात की जाए निर्दलीय का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात किया करनाल से 5 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। आपको बता दी कि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव भी जीता है और विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर आसंद से बसपा उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा सकती है, जिस कार्य की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों के लिए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का
3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 2 सीटें निर्दलीय के पक्ष में जा रही है। निर्दलीय की बात की जाए तो यहाँ पर बासौदा, यहाँ पर कपूर, यहाँ पर नरवाल जो निर्दलीय है उनका पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए कन्नौर से यहाँ पर देवेंद्र, यहाँ पर कदयान जो हैं वो निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो राय से कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों में, जिसमें अगर बात की जाए खरदौना, यहाँ पर गोहाना, सोनीपत विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि अर्थ से यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना नुकसान होगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई कांग्रेस को 2 सीटों की संभावना है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करथला और फरीदाबाद जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस, बाकी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो बदखल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गांव पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। हिसार की 7 विधानसभा सीटों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आने के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया कांग्रेस के लिए 3 सीटों में, यहाँ पर तो उकलाना से कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए नारनौल से यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार, और यहाँ पर बात की जाए नलवा से कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। जबकि अगर बात की हिसार से बीजेपी समर्थक जिंदल यहाँ पर निर्दलीय चुनावी मैदान में है तो उनकी जीत यहाँ पर मानी जा रही है। जबकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बरवाला से यहाँ पर और यहाँ पर हंसी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आदमपुर पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि हरियाणा में इस बार कांटे की टक्कर फिर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एनडीए को 33 से 38 सीट, इंडिया गठबंधन का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। 37 से 42 सीट आने के खाते में 7 से 12 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी हरियाणा में सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्दलीय उम्मीदवारों का एक बार फिर से बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जिम्मेदारी हो सकती है। और यहाँ पर सत्ता की चाबी क्या निर्दलीय के हाथ में होगी? त्रिकोणीय यानी त्रिशंकु सरकार के चांसेस सबसे ज्यादा अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आकलन था, जिससे पहले ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस का 50 सीटों से भी ज्यादा सीटों का अनुमान सामने आ रहा था। लेकिन अब जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और वोटिंग के ठीक पहले जिस प्रकार के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, चुनावी प्रचार है। अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जनता किसके पक्ष में जाएगी ये 5 अक्टूबर को जनता तय करेगी और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप रख सकते हैं हरियाणा में क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या फिर कांग्रेस यहाँ पर वापसी करने जा रही है? इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।